नमस्कार। आज हम देखेंगे KM PANSEVA.online में पान कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। काफ़ी रिटेलर को पान कार्ड बनाना नहीं आता है, तो वे रिटेलर ये वीडियो देखने के बाद आसानी से पान कार्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद यहाँ पे NSDL पान सर्विस का ऑप्शन है, वहाँ जाके अप्लाई पान कार्ड में जाना है। पान कार्ड में जाने के बाद यहाँ eKYC इंस्टेंट पान का ऑप्शन अवेलेबल है, उस पर ही रखना है। न्यू पान फॉर्म 49 सिलेक्ट ही रखना है। फिजिकल पान कार्ड जो है वही रखना है। यहाँ पे जो कस्टमर का नेम है वही हम डालेंगे। सपोज फर्स्ट नेम उनका परमार है, तो जो नाम है वही हम डालेंगे और मिडिल नेम डालेंगे उनका। ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका पैन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे बर्थ डेट डालेंगे। बर्थ डेट में जो एक्चुअल जो बर्थ डेट है वही डालेंगे। अगर आधार कार्ड में बर्थ डेट मेंशन नहीं है तो न्यू आधार कार्ड डाउनलोड कर लोगे तो उसमें बर्थ डेट आ जाएगी। जेंडर सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर सिर्फ कस्टमर का ही डालना है, खुद का मत डालिएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस पे हम कस्टमर का भी डाल सकते हैं। अगर जेन्युइन कस्टमर है, उनको सब कुछ समझ में आता है, तो आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, वरना खुद का ही डाल दीजिए, क्योंकि जो भी आधार की PDF आएगी, पान कार्ड की PDF आएगी, वो इसी ईमेल एड्रेस पे आएगी। तो सही से आप यहाँ पे ईमेल ID डाल दीजिएगा। अभी मैं फ़िलहाल मेरा ईमेल ID डालता हूँ। यहाँ क्लिक कर चेक बॉक्स पे क्लिक करके सीधा सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद सीधा रिडायरेक्ट होगा अपना NSDL पान वेबसाइट पे हमारा पूरा। यहाँ एग्री पे क्लिक कीजिएगा। ये ज़्यादातर रिटेलर यहाँ पे गलती करते हैं, तो जिसने भी जो फर्स्ट टाइम बना रहा है उसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, और जिसका एक बार रजिस्टर कर लिया है तो उसको दूसरी बार रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP ले लेना है। सपोज मैं अभी रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो रजिस्टर कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नाम, कोई भी, सपोज मेरा नाम। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस जो भी है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे ये है, ये सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद टेरिटरी में जाना है। तो जो गुजरात है, गुजरात, अदर स्टेट वाले अदर स्टेट करेंगे, मेरा जो भी है मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ आ गया। अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो मोबाइल नंबर डालूंगा मेरा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP के जाएगा, तो ऑलरेडी यहाँ प्रोवाइड मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर, काइंडली री एंटर न्यू मोबाइल नंबर, यानी मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो अभी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, बैक कर दूंगा। बैक करने से मैं वापस आ जाऊंगा। तो आई एग्री करके मैं यहाँ पे मेरा नंबर डालूंगा। अभी मैं जैसे ही सबमिट करूंगा मेरे पास एक OTP आएगा। मैं जैसे ही OTP सबमिट करता हूँ, देखिए OTP आ गया, तुरंत आ जाता है, देर नहीं लगती। तो 517026 जैसे मैं सबमिट करूंगा तुरंत मुझे एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म दिख गया है। यहाँ पे जो मैंने आगे का पेज पे जो भरा था वही वापस यहाँ पे लिख के आ गया है। तो यहाँ पे सिंपल मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ उनका आधार नंबर डाल के आगे की प्रोसेस करूँगा। तो उनका आधार नंबर वापस डालना है यहाँ पे। ठीक है। फिर टाइटल में जो डालना है, जो पुरुष है तो श्री डालना है,
अगर लेडीज़ है तो SMT डालना है, कुमारी डालना है वगैरह। जैसे ही मैंने आगे नाम देखो, यहाँ लास्ट नेम में तो प्रताप भाई था तो प्रताप भाई आ गया, फर्स्ट नेम में परमार था तो परमार आ गया, मिडिल नेम में बाबू भाई था तो बाबू भाई आ गया, बर्थ डेट आ गई। प्लीज सिलेक्ट, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल करना है, बस कुछ नहीं करना। जैसे क्लिक करेंगे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आगे चला जाएगा हमारा फॉर्म। यहाँ आधार नंबर में कुछ गलती हुई है मेरे से, तो देखो एरर दिखा दिया, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ करेक्शन करना है, क्या क्या गलती है यहाँ पे मालूम पड़ जाती है हमें, तुरंत एरर दिखा देगा। ऐसा नहीं कि हम रोज बनाते हैं तो गलती नहीं होती, हर किसी से गलती होती है, तो ज़रा ध्यान से एंटर कीजिएगा। तो मैं सबमिट करूँगा, देखो पूरा फॉर्म खुल गया। यहाँ पे लिखा है वी आर अनेबल प्रोसीड विथ योर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, मिसमैच इफ एनी ऑन, कुछ मिसमैच होगा। तो क्या मिसमैच होगा मैं देखता हूँ एक बार, देखो लास्ट नेम यहाँ पे प्रताप भाई नहीं है, प्रभात भाई है, सॉरी। चलो प्रभात भाई हो गया, यहाँ थोड़ा इश्यू था तो यहाँ करेक्शन करके मैं सीधा आगे चला जाऊंगा। मेरा पूरा फॉर्म खुल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो जो मेरा फर्स्ट पेज था वही का वही रह गया, फिर यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे यस नो पे क्लिक करना है। अदर नेम है तो नहीं है तो नो करके आगे बढ़ना है, यहाँ बढ़ गए आगे। यहाँ पे लिखा है फादर का नाम, तो उनका फादर का नाम है मदर ओनली, मदर नहीं, ओनली मदर का नाम नहीं डालना है, तो हमें ओनली फादर का नाम है, तो नो कर देंगे। तो यहाँ पे उनका फादर का नाम, तो उनका जो भी नाम है फिर परमार वही सेम, मदर नेम फादर नेम जो भी है हमें फादर नेम ही डालना है, ज़्यादा कुछ डालना है नहीं। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नो इनकम पे सिलेक्ट करेंगे। नो इनकम पे सिलेक्ट, देखो मैंने आगे जो नंबर डाला था, जो चीज़ें डाली थी वहीं का वही सेम है। देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है, नेक्स्ट करके अगले पेज पे। यहाँ पे उनका पिन कोड डालोगे ना, तो ये एरिया कोड है, एओ टाइप है, रेंज कोड है, वो हमें नहीं मालूम क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे ही उनका पिन कोड डालेंगे, तो पिन कोड डालने के बाद तुरंत यहाँ पे हमें पूरा का पूरा उनका एरिया कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। 388460 मैंने डाला हुआ है। जैसे ही मैं दूसरी जगह पे क्लिक करूँगा तो ऑटो फिल हो गया, ठीक है सब कुछ। मुझे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्लेस आया, तो यहाँ पे आया कास्ट, कहाँ पे बना रहे, तो हम जहाँ से बना रहे ना वहाँ का हम डाल देंगे, ठीक है। सब कुछ आ गया और कुछ करना है नहीं, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे सब आपको, आपने जो जो फॉर्म में भरा है वो सब कुछ आपको दिखाई देगा यहाँ पे। बस आपको देख लेना है एक बार, कंफर्म कर लेना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो उनका OTP बेस करना है, तो मैं OTP पे क्लिक करूँगा, OTP बेस eKYC, ठीक है। OTP बेस eKYC किया तो यहाँ पे मुझे एक पेज खुल जाएगा, पूरा पेज मिलेगा सामने दिखने को। देखो यहाँ उनके पास OTP चला गया है, तो हम उनसे OTP ले लेंगे, उसके बाद आगे का दूसरा प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमने OTP सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद तुरंत दूसरा पेज खुलेगा। अभी देखो eKYC ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद सीधा दूसरा आया ई-साइन ऑथेंटिकेशन। तो ई-साइन ऑथेंटिकेशन हमें करना पड़ेगा, उसके लिए OTP बेस ई-साइन करेंगे। तो जैसे OTP हम ई-साइन करेंगे, यहाँ पे और कुछ मांगेगा। तो यहाँ पे क्या मांगेगा, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है और यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा, तो आधार नंबर हमें डालना है।
जैसे ही आधार नंबर डाल दिया, सेंड OTP करेंगे तो तुरंत OTP वापस चला जाएगा। हमने यहाँ पे OTP डाल दिया है, हमने देख लिया सही OTP डाला है कि नहीं। वेरीफाई OTP करेंगे, जैसे ही वेरीफाई करेंगे तुरंत अपना प्रोसेस चालू कर देगा पोर्टल। और देखो लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, यानी अभी थोड़ा 2 या 5 सेकंड का टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। OTP वेरीफाई हो गया, ई-साइन प्रोसेसिंग में चला गया, ई-साइन सक्सेसफुल हो गया, तो एप्लीकेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गई। उसके बाद अभी ये आ गया आपका पूरा रिसिप्ट। यहाँ पे देखिए पूरा रिसिप्ट है, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट सेव कर लीजिएगा, सिंपल। थैंक यू। आशा है सबको अभी पैन कार्ड बनाना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ग्रुप में हमारे साथ बात कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, हम 100% आपका हेल्प करेंगे। धन्यवाद।